कानूनी पेचीदगियों में बिल्कुल भी ना फंसे, लीगल कॉम्प्लिकेशन से हमेशा दूर रहें। अगर अभी आप परिवार के बीच में थोड़ी सी अनबन ही हुई है, क्योंकि हमने देखा है अब देखिए, आप पतियों ने अक्सर एक बात को महसूस किया होगा कि जब आपकी पत्नी आपसे किसी भी बात पर नाराज होकर के, गुस्सा होकर के या कोई भी मनमुटाव आप दोनों के बीच में आता है, तो मायके जाकर के बैठ जाती हैं और वहां से वो जिद किया करती हैं कि वो नहीं आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ आप पति के मन में अगर ये है कि आप इस दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, यानी कि अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं और ये आप दिल से चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? अक्सर आप इस बात के लिए परेशान रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सब बातों पर चर्चा करूंगी कि अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आन पड़े तो ऐसी स्थिति को आप किस तरह से निपटेंगे, आपको कौन कौन से कदम उठाने होंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहला कदम के बारे में हम सोचते हैं कि मान लेते हैं कि आपकी पत्नी अभी कुछ समय पहले ही आपसे रूठ करके अपने मायके में गई है। ऐसी स्थिति में एज एन एडवोकेट मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि आप कानूनी पेचीदगियों में ना फंसे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पत्नी नाराज होकर के मायके में गई है और आप एकदम से कोर्ट में पहुंच जाएं केस फाइल करने के लिए, आरसीआर का ही चाहे क्यों ना हो, लेकिन केस तो केस ही होता है। ऐसी मन स्थिति में जब आपकी पत्नी को गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आप एकदम से आरसीआर यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में सिर्फ ये आता है कि उनके पति ने केस फाइल कर दिया। तो अगर आपकी पत्नी अभी कुछ दिन पहले ही गई है आपसे नाराज होकर के, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप पारिवारिक समझौते के लिए पारिवारिक पंचायतें बिठाएं। आप ऐसे रसूखदार व्यक्तियों को बिठाएं। कुछ व्यक्ति आपकी तरफ के हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति उनकी तरफ से यानी आपकी पत्नी की तरफ से हो सकते हैं। और अगर आपको ऐसा हो कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, आप बार बार बातचीत करना चाह रहे हैं, आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप परिवार के बीच में किसी तीसरे को भी बिठा सकते हैं जिसको कि आपकी पत्नी भी जानती हो और आप भी जानते हो। उस मीडिएटर के थ्रू आप बातचीत कर सकते हैं, पंचायतें कर सकते हैं, पारिवारिक समझौता कर सकते हैं। कानूनी पेचीदगियों में बिल्कुल भी ना फंसे, लीगल कॉम्प्लिकेशन से हमेशा दूर रहें। अगर अभी आप परिवार के बीच में थोड़ी सी अनबन ही हुई है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर आप लीगल कॉम्प्लिकेशंस बीच में लेकर के आते हैं तो जो चांसेस होते हैं आपके आपस में बातचीत करके खत्म होने के, यानी कि उस कलह को खत्म होने के, वो बढ़ जाते हैं। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मनमुटाव हो जाता है। दूसरा कदम आपको क्या उठाना होगा? मान लेते हैं कि आपने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया, आपने बहुत कोशिशें की कि किसी तरह से पारिवारिक समझौता हो जाए, कोई मीडिएटर मिल जाए, या आपके परिवार के चाचा, ताऊ, नाना, फूफा वगैरह वगैरह के लोगों के साथ बैठ करके कोई पंचायत हो सके, आप लीगल कॉम्प्लिकेशन से, कानूनी पेचीदगियों से बच सके। लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मान लेते हैं कि आपको नहीं हो पाया, या आप लोगों ने जो समझौता करने की कोशिश की वो समझौते में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी थी कि जिसमें कुछ पे वो नहीं माने या कुछ पे आप नहीं माने, या अन्य किसी लोगों के बहुत ज्यादा दखल अंदाजी की वजह से आप दोनों के बीच में नहीं हो पाया किसी भी तरह का समझौता। तो यहाँ पर आपको मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन सेंटर को अप्रोच करना होगा दूसरे कदम के रूप में। मान लेते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप दिल्ली के
DDRS के सेंटर में, यानी कि दिल्ली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सोसाइटी के किसी भी सेंटर में जा सकते हैं और वहां पर एक छोटा सा लेटर लिख सकते हैं कि आपकी शादी फला फला तारीख को हुई थी, ऐसे ऐसे बात हुई और अब इतनी तारीख से आपकी पत्नी जो है वो आपके साथ नहीं रह रही है, और आप उसको नोटिस भिजवा सकते हैं मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन सेंटर के सहारे। मान लेते हैं कि आपने बार बार नोटिस भिजवाए, उन नोटिस भेजने के बाद भी आपकी पत्नी नहीं आती है, या अगर आपकी पत्नी आती भी है तो भी समझौता नहीं हो पाता, कोई इस तरह की ऐसी शर्तें नहीं बन पाती आप दोनों के बीच में जिसमें आप दोनों हाँ करें, यानी कि आपका मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन सेंटर का जो प्रयास था वो विफल रहा, फेल हो गया। तो तीसरा आपने जो स्टेप लेना है ऐसी स्थिति में वो है कि लीगल नोटिस आप पहुंचाए अपनी पत्नी के पास अपने वकील साहब के द्वारा, और जिसके अंदर आप अपनी इच्छा बहुत क्लियर तरह से, बहुत स्पष्ट रूप से जाहिर कर दें कि ऐसे ऐसे आप नाराज बेशक से होकर के चली गई हैं उनके पास से, लेकिन आप इस परिवार को बचाना चाहते हैं, आप इस शादी को बचाना चाहते हैं, इस विवाह बंधन को किसी भी तरह से टूटने नहीं दे सकते, टूटने नहीं देना चाहते, और या यूं कहूं कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, आपने पारिवारिक समझौता करने की कोशिश की, वो विफल रहा, आप मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन सेंटर में गए, वो भी प्रयास आपका संपूर्ण नहीं हो पाया, तो अब आप लीगल नोटिस के जरिए आप अपनी इच्छा भेज रहे हैं अपनी पत्नी के पास कि आप अपनी जिद छोड़ दीजिए, मैं अभी भी आपके साथ रहना चाहता हूं, परिवार बसाना चाहता हूं, परिवार को आगे बढ़ाना चाहता हूं। और ये जो लीगल नोटिस भेजने का जो आपका प्रयास है, ये कोर्ट में केस करने से पहले ये एक स्टेज हुआ करती है, यानी कि ये आखिरी स्टेज है जब आप लीगल कॉम्प्लिकेशंस को बचा रहे हो, क्योंकि इसके बाद फिर लीगल कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। मान लेते हैं कि आप पति के सारे प्रयास विफल हो गए, पारिवारिक समझौता भी नहीं हो पाया, मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन सेंटर का प्रयास भी नहीं विफल रहा, लीगल नोटिस का भी कोई भी जवाब नहीं आया, तो अब आप लेंगे कोर्ट की मदद, यानी कि कानून का सहारा लेंगे, कोर्ट की शरण में आ जाएंगे और आप एक केस फाइल करेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी RCR, मतलब कि दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए आप कोर्ट में एक केस करेंगे और आप कोर्ट में कहेंगे कि ये जो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन से दूर आपकी पत्नी रूठ करके अपने मायके में बैठ गई है, उसको कहा जाए, उसको बताया जाए, उसको समझाया जाए किसी तरह से, और उसको कहा जाए कि ये परिवार टूटने की कगार पे पहुंच गया है और सिर्फ वही हैं जो इस परिवार को टूटने से बचा सकती हैं, आए और इस परिवार को संभालें, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये परिवार चले। अब जो अगला स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिकली आपको अपनी पत्नी की मन स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, सिचुएशन को आपको समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ भावुक हो जाने से, सिर्फ इमोशनल्स हो जाने से, भावनाओं में बह जाने से, आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला, एक ही बात को बार बार कहने से भी कुछ नहीं होने वाला। आपको पत्नी के मन की स्थिति को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी होगी। मान लेते हैं कि आपकी पत्नी मायके में जाकर के बैठी हुई थी, जब जिद में थी, वो नहीं आना चाहती थी और उन्होंने एक नहीं दो नहीं ढेरों आपके ऊपर केस कर दिए। उन्होंने मेंटेनेंस का केस आप पर दायर कर दिया, उन्होंने दहेज प्रताड़ना का केस आप पर दायर कर दिया, उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस आपके ऊपर दायर कर दिया। अब मान लीजिए कि आपने जो पहले RCR का केस किया था सेक्शन 9 का, उसमें कोर्ट की डायरेक्शंस हो भी जाती हैं, जज साहब सारी बातों को देखते हैं, समझते हैं और आखिर में निर्णय भी दे देते हैं, पत्नी को कह देते हैं कि अब आप जाइए और जाकर के पति का घर संभालिए और उनके साथ रहिए, दाम्पत्य जीवन को आगे चलाइए। मान लेते हैं कि वो उस RCR के डिसीजन के बाद कोर्ट की डायरेक्शंस के दबाव में आकर के, जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन कुछ स्थितियों में ऐसा होता है कि दबाव में आकर के वो आपके साथ रहना शुरू कर देती हैं, लेकिन वही
उनकी जो मन स्थिति है उसमें दहेज प्रताड़ना का केस, घरेलू हिंसा का केस और ये सब भी वो चल चुका है, यानी कि दिमाग उनका विषैला हो चुका है। उन्होंने इन सभी केसेस को करके एक तरह से बता दिया अपने मन की स्थिति, उन्होंने बता दिया कि अब वो आपके साथ घर नहीं बसाना चाहती, वो तलाक की तरफ चल चुकी हैं। क्योंकि ये दहेज प्रताड़ना का केस, ये घरेलू हिंसा का केस और ये दहेज प्रताड़ना का केस जो है ये तलाक की तरफ जाता है। अब अगर उन्होंने आरसीआर के फैसले के दबाव में, कोर्ट की डायरेक्शंस के दबाव में आकर के आपके साथ एक बार रहना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि हालात और ज्यादा बिगड़ जाएं और बड़े बड़े झगड़े आप लोगों के बीच में हो जाएं और ऐसे झगड़े आप लोगों के बीच में हो जाएं जिनको अब किसी भी तरह से सुलझाना संभव हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में आप ना जाएं। आप जब ये देखें कि आपकी पत्नी ने ये सभी केसेस आप पर फाइल कर दिया है, तो आपको भी अपना मन कड़ा कर लेना होगा और आपको ये समझना होगा कि जब आप पहले मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन सेंटर में गए थे तो वहां पर आपको यही बात समझाई गई थी कि अगर आप प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर आपके मन में इतना ज्यादा अब दुराव आ चुका है, इतना मन में मैल आ चुका है, एक दूसरे से आप इतने अलग हो चुके हैं दिल से कि अब रहना किसी भी तरह से संभव नहीं है, तो दूसरा प्यारा तरीका यह है कि आप अलगाव की इस स्थिति को देखते हुए आप एक दूसरे के साथ तलाक ले लें, आप अलग हो जाएं, संबंधों को तोड़ दें, तो वो आप दोनों के भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो ये आपको मन स्थिति बहुत जरूरी है समझनी, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली ये देखा है कोर्ट्स में कि पति ये सब केसों की भरमार देखने के बाद, ये झूठे केसों की भरमार देखने के बाद भी इस आस में रहते हैं कि शायद इस रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की जजमेंट के बाद आपकी पत्नी आपके साथ रहना शुरू कर देगी। लेकिन आपको ये समझना होगा, बहुत अच्छी तरह से विचार मंथन करना होगा कि क्या ये सब होने के बाद, इतने सारे लांछन एक दूसरे पर लगाने के बाद, दोषारोपण होने के बाद, क्या एक दूसरे के साथ रहना संभव है? अगर है तो अगला कदम उठाइएगा, वरना आप अलगाव की तरफ कदम उठाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई कि अगर पति पत्नी को रखना चाहे, पर अगर पत्नी ना चाहे पति के साथ रहना, तो ऐसे में आपको क्या क्या करना होगा, कौन कौन से कदम उठाने होंगे और किस तरह से आपको स्थितियों का विश्लेषण करना है और अपनी पत्नी की मन स्थिति को समझते हुए एक सही उचित निर्णय पर पहुंचना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।